सुग्रीव और राम की मित्रता कैसे हुई, क्यों हुई और मित्रता कैसे आगे बढ़ी और इससे पढ़ के हमें क्या लाभ होगा, हम ये सोचते हैं ना, परंतु इसके पीछे एक बहुत इसमें भाव है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो संक्षेप में कहानी यह है कि राम जी को सुग्रीव की तलाश होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सुग्रीव ही वो मीडियम है जिसके द्वारा वो सीता तक पहुंच सकते हैं। परंतु इससे पहले कि सुग्रीव को वो ढूंढते, सुग्रीव ही उन्हें देख लेता है राम और लक्ष्मण को पंपा सरोवर के पास बैठे हुए। तो वो सुग्रीव अपने दूत हनुमान जी को भेजते हैं, क्योंकि सुग्रीव को यह संदेह हो जाता है कि यह जो राम और लक्ष्मण को देख के कहीं ये उनके शत्रु तो नहीं है, कहीं वाली ने तो उन्हें नहीं भेजा। अब वाली कौन? वाली जो होता है वो सुग्रीव का बड़ा भाई होता है, जिससे सुग्रीव की किसी कारणवश शत्रुता हो जाती है। अब ये शत्रुता क्यों होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, परंतु अभी के लिए यह है कि उस सुग्रीव को यह शक हो जाता है, संदेह हो जाता है कि कहीं यह वाली का दूत तो नहीं है जो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आया। तो हनुमान जी को भेजते हैं और हनुमान जी वेदों के ज्ञाता होते हैं, उनकी भाषा शैली बहुत सुंदर होती है। परंतु हनुमान जी ना वो अपना वेश बदल कर वानर रूप में नहीं जाते, परंतु एक भिक्षु के रूप में जाते हैं। राम जी से बातें करते हैं, उनका प्रयोजन पूछते हैं। लक्ष्मण सारी बातें बताते हैं हनुमान जी को और राम ये सुन रहे हैं और राम उनकी भाषा को सुन के ही, हनुमान की भाषा को सुन के समझ जाते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी भाषा ही इतनी उत्कृष्ट है। और ये बात लक्ष्मण से कहते भी हैं। और बाद में हनुमान जी को जब ये एहसास हो जाता है, उनको समझ आ जाती है कि नहीं ये कोई गलत व्यक्ति नहीं है, वाली के दूत नहीं है, तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। और वह यह भी कहते हैं कि सुग्रीव भी बहुत दुखी है, राजा जो है सुग्रीव वो बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि उनके राज्य को उनके बड़े भाई ने हर लिया, उनकी पत्नी को भी हर लिया है। तो वो राम जी को अपने पीठ पर, राम और लक्ष्मण को बैठाकर ऋषिमुख पर्वत पर ले जाते हैं सुग्रीव से मिलवाने के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ राम चाहते तो बड़े आराम से सुग्रीव से कह सकते थे कि चलो मैं तुम्हारी पत्नी को तुम तक पहुँचाऊंगा, तुम मेरी पत्नी को छुड़ाने में मेरा हेल्प करो, तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते तो इसमें कोई ऐसा किसी एहसान की बात नहीं होगी, इट्स जस्ट बिजनेस डील, ऐसा भी बोल सकते थे। परंतु राम ने वहाँ पर ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो आत्मा से बिल्कुल सच्चे थे। जब आप एक्चुअली में रामायण पढ़ेंगे ना, वाल्मीकि रामायण, तो आपको ये लगेगा कि कई ऐसे मौके आए तो राम तो ऐसे कह सकते थे, परंतु उन्होंने हमेशा सच बोला। ये राम कहते हैं कि अपने लक्ष्मण के माध्यम से कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब सोचिए, वो दशरथ के पुत्र राम है, खुद इतने बड़े योद्धा हैं, पूरी अयोध्या उन्हें इतनी पसंद करती है, परंतु वो शरण मांग रहे हैं एक वानर से। कहीं ईगो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई ईगो की बात नहीं आती है। और वो सुग्रीव जो है वो स्वयं ये कहता है कि हे प्रभु, आप दशरथ पुत्र राम, आप मुझसे एक वानर से शरण मांग रहे हैं, ऐसा मत करिए, मैं आपकी तरफ मित्रता का हाथ स्वयं बढ़ाता हूँ। और इस तरह से दोनों में मित्रता स्थापित हो जाती है। और राम कहते हैं कि आज से आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे मित्र हैं, मैं आपका सुख दुख में साथ ही रहूँगा। ठीक है, ये बात हो जाती है। इसके बाद सुग्रीव जो है वो राम जी से कहते हैं कि कुछ दिनों पहले मैंने एक स्त्री को देखा था, एक राक्षस पकड़ के लेके जा रहा था, वह स्त्री हा राम हा लक्ष्मण ऐसा चिल्ला रही थी, तो मुझे लगता है वो आपकी पत्नी सीता ही होगी। ऐसा कहकर वो एक गुफा में जाते हैं और तुरंत वहां से कुछ उठा के लेके आते हैं। जब वो खोलते हैं उन्हें राम जी, तो उन्हें उसमें आभूषण होते हैं, वो सीता के होते हैं। तो राम जी बिल्कुल रोने लगते हैं उन आभूषणों को देखकर और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, तुम्हारी भाभी के आभूषण ही है ना। ऐसे उनको पता होता है कि सीता के हैं, परंतु ऐसे पूछते। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है कि भैया ये बाजूबंद और ये कुंडल ये मैं नहीं जानता किसके हैं, अब मैं नहीं बोल सकता हूँ कि किसके हैं नहीं है, परंतु हाँ ये बात मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये जो नुपुर है, ये जो पायल है, वो मेरी भाभी का ही है, क्योंकि मैं प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम किया करता, तो मैं इन पायल को जानता हूँ, पहचानता हूँ मैं भाभी के पायल को। अब कितना सुंदर प्रसंग है जो हमारे रिश्तों के बीच की मर्यादा को दिखाता है कि भाभी और देवर के बीच का रिश्ता कितना पवित्र हो सकता है, कितना पवित्र है ये रिश्ता, जिसे आजकल कई गानों में एक रिश्ते की आड़ में बहुत ही गलत गाने निकल के आ रहे हैं, बहुत जो अश्लीलता फैला रहे हैं। खैर, तो ये बात होती है राम और सुग्रीव के बीच में। और इसके बाद जो होता है वो सुग्रीव अपनी कहानी, पूरी कहानी राम को अब सुनाते हैं डिटेल में, वो आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।